देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कश्मीरी टीचर ने बनाई सोलर से चलने वाली सुपर कार। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। कार के जुगाड़ से लेकर हेलीकॉप्टर तक हमारे देश के लोग हर कुछ बना लेते हैं। उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इन दिनों कश्मीर के युवा आविष्कारक के चर्चे हो रहे हैं। वो पेशे से गणित के टीचर हैं। नाम है उनका बिलाल अहमद। उन्होंने एक पुरानी कार को मॉडिफाइड करके सोलर कार में बदल दिया है। दिखने में यह कार बिल्कुल एक सुपर कार की तरह दिखती है। जहां एक और रोज पेट्रोल व डीजल की कीमतों और पर्यावरण प्रदूषण को लेकर लोग चिंतित हुए जा रहे हैं, वहीं बिलाल के इस प्रोजेक्ट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। श्रीनगर के संत नगर के रहने वाले बिलाल अहमद ने करीब 11 वर्षों से अधिक समय की मेहनत के बाद एक सोलर कार बनाई है। इस धारणा को तोड़ते हुए कि केवल अमीरों के पास ही शानदार सवारी हो सकती है, गणितज्ञ और इनोवेटर बिलाल अहमद ने जो सोलर कार बनाई है वो न केवल शानदार है बल्कि आम लोगों के लिए सस्ती भी है। श्री बिलाल इस प्रोजेक्ट पर 11 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और आज वह आत्मविश्वास से अपनी सोलर कार सड़कों पर चलाते हैं। उनके द्वारा बनाई गई इनोवेटिव कार सौर ऊर्जा पर काम करती है और उसकी पूरी सतह पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ऐसी दिखती है यह कार। बैक टू द फ्यूचर की कार डेलोरियन से इंस्पायर। बिलाल अहमद तो पेशे से गणित के टीचर हैं, लेकिन हमेशा से ही कार के शौकीन रहे हैं। उन्हें कारों के बारे में स्टडी करना और मैन्युफैक्चरर्स इन मशीनों को कैसे तैयार करते हैं इस बारे में पढ़ना काफ़ी पसंद है। एक कार जिसने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरित किया वो है फिल्म बैक टू द फ्यूचर में दिखाई गई डेलोरियन। इसे देखकर उन्होंने अपनी सपनों की गाड़ी तैयार की है। इसे मारुति 800 को मॉडिफाई कर बनाया गया है। ऊपर की तस्वीर में जो कार जो देख रहे हैं वो बैक टू द फ्यूचर मूवी में दिखाई गई है। नीचे वो कार है जिसे बिलाल अहमद ने बनाया है। सौर ऊर्जा से होती है चार्ज। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पूरी कार के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सुपर कार की तरह ये कार खुल भी जाती है और फिर सौर ऊर्जा से चार्ज होती है। कम लाइट में ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने वाले पैनल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए बिलाल ने सौर ऊर्जा से चलने वाली कार बनाने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने चेन्नई में एक निर्माता से सोलर पैनल मंगवाए और ऐसे पैनल चुने जो कम रोशनी में भी ज़्यादा पावर जनरेट कर सके। कश्मीर में सूरज की रोशनी काफ़ी कम रहती है। ऐसे में कार में लगे सोलर पैनल कम रोशनी में भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कार के दरवाजे में लगे हैं सोलर पैनल। इस कार के फ्रंट और बैक के साथ दरवाजों में भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये दरवाजे ऊपर की ओर खुलते हैं जो इसे स्टाइलिश बनाते हैं। इसको बनाने में कितने पैसे हुए हैं खर्च? कार को बनाने में बिलाल अहमद ने 16 लाख रुपए खर्च किए हैं। खबरों के मुताबिक रिमोट कंट्रोल से भी इस कार को चलाया जा सकता है। जब लोगों ने इस कार को देखा तो वो भी भौचक रह गए और उन्होंने बिलाल के इस प्रोजेक्ट की तारीफ की। कश्मीर के वातावरण के हिसाब से भी यह कार बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ तक कि जब यह कार चलती है तो इसकी आवाज़ भी नहीं आती है। बिलाल अहमद ने 1950 के बाद से बनाई गई विभिन्न शानदार कारों के बारे में देखा और अध्ययन किया। उन्होंने डेलोरियन नाम के एक इंजीनियर और इनोवेटर के बारे में भी अध्ययन किया, जिन्होंने कंपनी डीएमसी शुरू की, जिसने उनकी मदद की और उन्हें एक ऐसी कार बनाने के लिए प्रेरित किया जो आम लोगों के लिए शानदार और साथ ही वह सस्ती हो। मर्सिडीज, फरारी, बीएमडब्ल्यू जैसी कारें एक आम व्यक्ति के लिए सिर्फ एक सपना है। इस कार को बनाने से पहले बिलाल अहमद के दिमाग में दिव्यांगों के लिए लग्जरी कार बनाने का आइडिया आया था, पर कई तरह की आर्थिक दिक्कतों के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने यह सोलर एनर्जी से चलने वाली कार को बनाने के बारे में सोचा। महंगी कारें केवल कुछ लोग ही खरीद पाते हैं, जबकि दूसरों के लिए ऐसी कारों को चलाना और उसमें घूमना एक सपना होता है। इसलिए बिलाल ने एक शानदार अनुभव देने के लिए आम लोगों के लिए भी कुछ सोचा और उन्होंने कार पर काम करना शुरू कर दिया और अनेकों वीडियो देखकर इसे संशोधित किया और इसमें सुविधाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया को बिलाल ने बताया कि जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया और इसे पूरा करने के बाद भी किसी ने मुझे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी। अगर मुझे वित्तीय सहयोग मिलता तो शायद मैं भी भारत का एलन मस्क होता। बिलाल को अपने सपनों की इस गाड़ी को तैयार करने में 15 लाख रुपए की लागत आई है। बिलाल अहमद आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए वह स्टार्टअप नवाचार की लागत नहीं उठा सके। ईंधन की बढ़ती कीमत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का विचार किया। वर्ष 2019 में वह सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने के लिए चेन्नई गए। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के साथ
सोच और विचार मंथन किया। बिलाल को यह मालूम था कि कश्मीर में ज़्यादातर समय खराब मौसम रहते हैं, हमेशा बादल छाए रहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे सौर पैनलों का इस्तेमाल किया जो कम धूप के दिनों में भी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते। बिलाल सौर पैनलों की दक्षता की जांच करने के लिए कई सौर कंपनियों के कार पर सौर पैनलों का उपयोग कैसे किया जा सकता है और यह कम सतह क्षेत्र पर कितनी दक्षता दे सकता है, इस चुनौती को उन्होंने मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनलों के उपयोग से दूर किया। एक कार की सतह का क्षेत्रफल घर की छत के सतह क्षेत्र की तुलना में कम होता है। बिलाल को सौर पैनल मिले जो कम जगह लेते हैं और उच्च दक्षता देते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि सौर पैनल दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। बिलाल ने मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनलों का इस्तेमाल किया जो कम जगह घेरते थे, इसलिए मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनलों का उपयोग किया जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने सोलर इनोवेटिव कार की कमजोरियों पर भी काम किया। कभी कभी कार के दरवाजों को उस जगह पर पार्क करने पर हल्की धूप मिलती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक गुलविंग दरवाजा बनाया जो ऊपर की तरफ एक फरारी कार की तरह खुलते हैं। गुलविंग दरवाजों को बनाना और संतुलित करना उनके लिए एक चुनौती के साथ साथ एक मुश्किल काम भी था। खुले दरवाजों के साथ दरवाजों से जुड़े सौर पैनल भी ऊपर उठेंगे और सूरज की रोशनी सीधे उन पर पड़ेगी। बता दें कि इस कार के सौर पैनल ऑटोमेटिक रूप से सूर्य की बदलती दिशाओं के साथ अपनी दिशा बदल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल बनाया है जो 1.5 किलोमीटर के दायरे में काम करता है, जो पैनलों की दिशा को कंट्रोल कर सकता है ताकि इनको द्वारा अधिक प्रकाश अवशोषित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कार की सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कार में पैनल केवल 2 लोगों की बैठने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही ब्रेकिंग सिस्टम ऊर्जा बचाने के लिए इसकी बैटरी को शक्ति भी प्रदान करेगा। यह पर्यावरण के अनुकूल है और मुफ्त ऊर्जा संसाधनों पर काम करता है। यह बाजार में क्रांति लाने के लिए बहुत क्षमता रखती है। बिलाल के अनुसार यह कार एक प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से शानदार कार है। बाजार में उपलब्ध अन्य शानदार कारों की कीमत करोड़ों में है, लेकिन बिलाल चाहते हैं कि लोग सस्ती कीमतों पर उन्नत तकनीक का उपयोग करें। यह किफ़ायती आविष्कार आम लोगों तक पहुँचे। उन्होंने इस कार को कई बार सड़कों पर चलाने के लिए उतारा है और राहगीरों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इन दिनों तो इनके सोलर कार की चर्चा सोशल मीडिया में भी खूब हो रही है। बिलाल ने कार में लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया है, परंतु आप इसमें लिथियम बैटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें एक सुरक्षा सर्किट का उपयोग करना होगा। इसके साथ अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ी जा सकती है। उपकरण और गैजेट्स की कमी एक बड़ी समस्या है जिसका सामना इनोवेटरों नवीनों को हमेशा करना पड़ता है। बिलाल के अनुसार लोकल इंजीनियरिंग के बीच जोखिम की कमी एक और समस्या है। उनके पास जो ज्ञान है वह सीमित है, जिससे उन्हें समझाना वाकई मुश्किल हो जाता है। इनोवेटर बिलाल मानते हैं कि कश्मीर की युवाओं के में प्रतिभा अधिक है, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए मंच की कमी है। वह जल्द ही अपने बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं जो कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा कर सकता है। बिलाल की इच्छा है कि मैं अपने और अब बच्चों मोशा और मैशा के नाम पर कंपनी का नाम YMC रखूँगा। कंपनी आम लोगों के लिए शानदार कारें बनाएगी। गौरतलब है कि बिलाल IIT केंद्र NIT श्रीनगर से जुड़े एक नव प्रवर्तक है। सिविल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री होने के बावजूद उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी रुचि है। बिलाल को शिक्षण में 14 वर्षों का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम किया है। इससे पहले उन्होंने 2009 में LPG गैस कंट्रोलिंग सेफ्टी डिवाइस बनाया था, वह उपकरण जो मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी LPG सिलेंडर को अपने आप बंद कर सकता है। तो ये रही बिलाल अहमद की उपलब्धि। आशा करते हैं कि ये भविष्य में और कामयाब हो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट कर जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।